मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के नाम पर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के आयुष्मान में अव्वल होने की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का इलाज किया गया। हैरत की बात तो यह है कि 447 ऐसे मरीज हैं जिनके भर्ती होने से पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने मुर्दों को भर्ती कर 1.2 करोड़ की राशि क्लेम कर ली। तो आप समझ रहे हैं भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। तो आयुष्मान कार्ड योजना, इस योजना का मकसद था कि गरीबों को लाभ मिल सके। जो लोग असमर्थ हैं अपना इलाज कराने में, उनको सरकार फायदा पहुंचा सके। और जब भी बीजेपी के दिग्गज मंच पर पहुंचे, उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना की तारीफ की और कहा मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना सफलतापूर्ण है और लोगों को आयुष्मान कार्ड से फायदा हो रहा है। तो देखिए फायदा किस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर मुर्दों का भी इलाज कर दिया जाता है, मुर्दों के नाम पर पैसा क्लेम किया जाता है। इस तरीके से आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, हर क्षेत्र में फर्जीवाड़ा हो रहा है। सीएजी की जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देगी आपको, क्योंकि देखिए आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का इलाज कैसे चल रहा है। 447 मुर्दों का इलाज कर 1.2 करोड़ की राशि क्लेम भी कर दी गई। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आयुष्मान कार्ड को लेकर जब भी बीजेपी के दिग्गज पहुंचे, हर मंच से तारीफ की गई, लेकिन मुर्दों का इलाज करके इस तरीके से फर्जीवाड़ा आयुष्मान कार्ड का मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, पहले तो केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को लेकर शिवराज सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन इस योजना में इस कदर फर्जीवाड़ा हुआ है कि मुर्दों को नहीं छोड़ा गया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पैन इंडिया जारी हुई कैग की रिपोर्ट कर रही है। और कैग की इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश फिसड्डी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड के तहत भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचारियों ने मुर्दों को नहीं छोड़ा है। 447 पेशेंट ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही मृत हो गए। उन्हें भी भर्ती दिखाकर अस्पतालों ने 1.2 करोड़ रुपए का क्लेम किया, यानी कितने पैसे निकाले। अब 8000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो एक ही समय में, एक बार में अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाइए आप कि मैं बीमार हूं, मैं एक अस्पताल के साथ ही 4 अस्पतालों में और भर्ती हूं और मेरे नाम पर अलग अलग अस्पताल पैसे क्लेम कर रहे हैं। ऐसे 213 अस्पताल मध्य प्रदेश में हैं जो इस तरीके से जिन्होंने पैसे क्लेम किए हैं, और 8000 से ज्यादा मरीजों के नाम पर ऐसे पैसे क्लेम किए गए। आखिर कैसे एक मरीज एक बार में कई अस्पतालों में कैसे भर्ती हो सकता है? ये कारनामा मध्य प्रदेश में ही हो सकता है, क्योंकि एमपी गजब है और एमपी अजब है। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है। और ये मामला यही नहीं थमता है। जो एमपी के सरकारी अस्पताल हैं, वो जितनी बेड की ऑक्यूपेंसी है उससे ज्यादा मरीज भर्ती करके पैसा क्लेम कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसे 25 अस्पताल हैं जहां पर मरीजों की क्षमता से ज्यादा मरीजों की संख्या दिखाई गई और पैसे क्लेम किए गए। देखिए, एमपी के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ 100 मरीजों के लिए बेड है, लेकिन 200 से ज्यादा मरीजों को दर्शाया गया, उनके नाम पर पैसे लिए गए। और लापरवाही की हद तो तब हो गई जब तय किए गए पैमानों आकाश, ये रिपोर्ट जिम्मेदारों के पास नहीं पहुंची है क्या? वो क्यों नहीं कह रहे इस पर कुछ? लगातार सरकार ये दावे करती आई है, मंच से वादे करती आई है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान तो अक्सर कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर हम तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। कहां है वो एक्शन? दरअसल अब सबके मुंह में दही जम गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो संसद में पेश हुई। ये कैग की रिपोर्ट है, कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। और इस रिपोर्ट के बाद सरकार के दावों की हवा निकल गई है। जितनी वाहवाही लूटी थी, सारी वाहवाही धरी की धरी रह गई। यही नहीं, जो डिफॉल्टर अस्पताल से, उन अस्पतालों के रिकवरी के मामले में भी मध्य प्रदेश के हालात देश में सबसे ज्यादा खराब हैं। 96% की वसूली अभी भी होनी है, यानी कि महज 4% की वसूली ही सरकार कर पाई। 96% की वसूली भी नहीं हो पाई, इसमें भी लापरवाही। जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था,
जो पैमाने तय किए जाने थे उन पैमानों को भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया, इसलिए सवाल और उठते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। देखिए, आयुष्मान के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण कमेटी का गठन नहीं किया जाता है और विसल ब्लोअर पॉलिसी एमपी में लागू नहीं की जाती। इस तरीके से कई ऐसे पैमाने हैं जिसे मध्य प्रदेश में अपनाया नहीं गया। आखिर क्यों? इस भ्रष्टाचार को किसकी शह प्राप्त है? मुर्दों के नाम पर लूटने वाले लोग कौन हैं? क्यों ऐसे अस्पतालों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है? और जो केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीबों को मुफ्त इलाज कराने के लिए बनाई गई है, ऐसी योजना में जो पलीता लगाने वाले अधिकारी या नेता या मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल आकाश, सवाल यही है कि जब आप मंच पर पहुंचते तो वाहवाही तो लूट लेते, जमीनी हकीकत जाकर कभी जांच नहीं की जाती, कमेटी का कभी गठन नहीं होता कि आप जाइए देखिए किस तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर घोषणाएं होती हैं, ऐलान होता है, कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन कार्रवाई कितनी हुई है? लोगों को इलाज के नाम पर किस तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है? सिर्फ मृतकों के नाम पर ही, जिनका इलाज ही नहीं किया, उनके नाम पर ही 1.2 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली जाती है। अब ये अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर आयुष्मान योजना के तहत भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, एक एक कार्ड पर कई मरीजों का इलाज के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। कई संदिग्ध कार्ड की जानकारी सामने आई है। बहुत तरह की जानकारी इस कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है और कई तरीके के सवाल उठे हैं। शिवराज सरकार जो आयुष्मान योजना में मध्य प्रदेश के अग्रणी होने का दावा करती है, जहां पर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उसी राज्य में, उसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला और धांधली और भ्रष्टाचार किया गया है। और यह भ्रष्टाचार संभवतः सरकार को नहीं दिख रहा है, और भ्रष्टाचार दिख भी रहा है तो आखिर कार्रवाई कब तक होगी? इसके पहले भी बड़े पैमाने पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले रैकेट का खुलासा भोपाल की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने किया था। यानी कि ये हाल की बात नहीं है, लंबे समय से ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है आयुष्मान कार्ड योजना में। ये वो योजना है जो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बनाई गई है। और मलाई कौन खा रहा है? मलाई तो अस्पताल खा रहे हैं। आखिर इन अस्पतालों की किसके साथ साठगांठ है जो इन पर किसी की नजर नहीं पड़ पा रही है? इतना बड़ा घोटाला बिना किसी श्रेय के नहीं किया जा सकता जिस तरीके से, क्योंकि छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 1 करोड़ 20 लाख का पैसा क्लेम किया गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितने तरीके से इसको प्लानिंग प्लॉटिंग की गई होगी और किस तरीके से अंजाम दिया गया होगा। अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार जागेंगे कब, जिम्मेदार सो रहे हैं क्या? आकाश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। देखिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला, आयुष्मान कार्ड पे मुर्दों का इलाज किया गया। 1.2 करोड़ की राशि क्लेम के तौर पर उठाई। 447 मरीजों की मौत भर्ती होने से पहले हुई। तो आयुष्मान योजना में मुर्दों का इलाज किया गया, 1.2 करोड़ की राशि क्लेम की गई और 447 मरीजों की मौत भर्ती होने से पहले हुई। और सोचिए कि मृत लोगों को भर्ती कर योजना में गड़बड़ी की गई। एक समय में एक मरीज का कई अस्पतालों में इलाज जारी रहा। 8081 मरीजों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। ये रिपोर्ट दर्शाती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट कह रही है। 213 अस्पताल में मरीजों का इलाज किया गया। 25 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड दिखाए गए। वहीं डिफॉल्टिंग अस्पतालों से रिकवरी में सबसे पीछे। प्रदेश में अब तक नहीं हो पाई है 96% रिकवरी। जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं किया गया। सूचना, शिक्षा और संवाद का प्लान बना, लागू नहीं किया गया। बस प्लान बनाया गया, घोषणा कर दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से पॉलिसी लागू की जा रही है, किस तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है, आप समझिएगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना के कार्ड धारक है। कैग की रिपोर्ट कहती है ये कि आयुष्मान कार्ड में कितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है।